अभी थोड़ी देर हुई थी कि हुदहुद आ मौजूद हुआ और कहने लगा कि मुझे एक ऐसी चीज मालूम हुई है जिसकी आपको खबर नहीं, और मैं आपके पास मुल्क सबा से एक यकीनी खबर लेकर आया हूँ। मैंने एक औरत देखी कि उन लोगों पर हुकूमत करती है और हर चीज उसे मुयस्सर है और उसका एक शानदार तख्त है। मैंने देखा कि वो और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर आफताब को सजदा करती हैं और शैतान ने उनके अमाल उन्हें आरास्ता कर दिखाए हैं और उनको रास्ते से रोक रखा है। बस वो रास्ते पर नहीं आते और नहीं समझते हैं कि अल्लाह को, जो आसमानों और जमीन में छुपी चीजों को जाहिर कर देता और तुम्हारे पोशीदा और जाहिर अमाल को जानता है, क्यों सजदा न करें। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही अर्श अजीम का मालिक है। सुलेमान ने कहा, अच्छा हम देखेंगे तूने सच कहा है या तू झूठा है। ये मेरा खत ले जा और इसे उनकी तरफ डाल दे, फिर उनके पास से हट जाना और देखना कि वो क्या जवाब देती है। मलिका ने कहा कि दरबार वालों, मुझ तक एक नामा ग्रामी पहुंचाया गया है, वो सुलेमान की तरफ से है और मजमून ये है कि शुरू अल्लाह का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, बाद इसके ये कि मुझसे सरकशी न करो और मुतीओ फरमाबरदार होकर मेरे पास चले आओ। खत सुनाकर कहने लगी कि ऐ अहले दरबार, मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो, जब तक कि तुम हाजिर न हो और सलाह न दो मैं किसी काम का फैसला नहीं किया करती। वो बोले कि हम बड़े जोरावर और सख्त जंगजू हैं और हुक्म आपके इख्तियार में है, तो जो हुक्म दीजिएगा उसके अंजाम पर नजर कर लीजिएगा। उसने कहा कि बादशाह जब किसी शहर में दाखिल होते हैं तो उसको तबाह कर देते हैं और वहां के इज्जत वालों को जलील कर दिया करते हैं, और इसी तरह ये भी करेंगे। और मैं इनकी तरफ कुछ तोहफा भेजती हूँ और देखती हूँ कि कासिद क्या जवाब लाते हैं। बस जब कासिद सुलेमान के पास पहुंचा तो सुलेमान ने कहा, क्या तुम मुझे माल से मदद देना चाहते हो? सो जो कुछ अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है वो उससे कहीं बेहतर है जो तुम्हें दिया है। हकीकत यह है कि अपने तोहफे से तुम ही खुश होते होगे। उनके पास वापस जाओ, अब हम उन पर ऐसे लश्कर लेकर हमला करेंगे जिनके मुकाबले की उनमें ताकत न होगी, और उनको वहां से बेइज्जत करके निकाल देंगे और वो जलील होंगे। सुलेमान ने कहा कि ऐ दरबार वालों, कोई तुम में ऐसा है कि कबल इसके कि वो लोग फरमाबरदार होकर हमारे पास आए, मलिका का तख्त मेरे पास ले आए? जिन्नात में से एक कवि हैकल जिन ने कहा कि कबल इसके कि आप अपनी जगह से उठें, मैं उसको आपके पास ला हाजिर करता हूं और मुझे इस पर कुदरत भी हासिल है और अमानतदार भी हूं। एक शख्स जिसको किताब इलाही का इल्म था कहने लगा कि मैं आपकी आंख के झपकने से पहले पहले उसे आपके पास हाजिर किए देता हूं। जब सुलेमान ने तख्त को अपने पास रखा हुआ देखा तो कहा कि ये मेरे परवरदिगार का फजल है, ताकि मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूं या कुफरान नेमत करता हूं। और जो शुक्र करता है तो अपने ही फायदे के लिए शुक्र करता है, और जो नाशुक्री करता है तो मेरा परवरदिगार बेनियाज है, करम करने वाला है। सुलेमान ने कहा कि मलिका के इम्तिहान अक्ल के लिए उसके तख्त की सूरत बदल दो, देखें कि वो सूझ रखती है या उन लोगों में से है जो सूझ नहीं रखते। फिर जब वो आ पहुंची तो पूछा गया कि क्या आपका तख्त भी इसी तरह का है? उसने कहा कि ये तो गोया हूबहू वही है, और हमको इससे पहले ही सुलेमान की अजमत शान का इल्म हो गया था और हम फरमाबरदार हैं। और वो जो अल्लाह के सिवा दूसरों की परस्तिश करती थी, सुलेमान ने उसको उससे मना किया कि वो काफिरों में से थी। उसके बाद उससे कहा गया कि महल में चलिए। जब उसने उसके फर्श को देखा तो उसे पानी का हौज समझा और कपड़ा उठाकर अपनी पिंडलियां खोल दी। सुलेमान ने कहा, ये ऐसा महल है जिसके नीचे भी शीशे जड़े हुए हैं। वो बोल उठी कि परवरदिगार, मैं अपने आप पर जुल्म करती रही थी और अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूँ। और हमने समूद की तरफ उनके भाई स्वालेह को भेजा कि अल्लाह की इबादत करो, तो वो दो